सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, गुरु की कृपा है, रहमत है कि आज हम सभी सत्संगत इस भक्ति के साथ जुड़े हैं। सत्संगत हमने सबने मिलजुल के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है। और सत्संगत हम सभी आज हम देखते हैं कि सत्संगत किस तरह से निरंकारी महात्मा सत्संगत बढ़ चढ़ के सत्संग में भाग लेते हैं। क्योंकि सत्संग जी, सत्संग की जो पदवी है ये सबसे ऊंची है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जी, सत्संग में जाने से इंसान को विवेक होता है, बुद्धि होती है। क्योंकि सत्संगत तो उसे समझ आती है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, ये मानस जन्म मुझे क्यों मिला है। इसकी जानकारी सत्संग जी हमें संगत में जाके प्राप्त होती है। तो सत्संगत कहते भी हैं कि सत्संग की आधी घड़ी पूजा वर्ष 50, मेहा वर्षे एक घड़ी रहट चले दिन रात। सत्संग जी, सत्संग की आधी घड़ी भी अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में सत्संगत खुशियाँ आ जाती हैं। उसे ये समझ आ जाती है कि मुझे संसार में भक्ति कैसे करनी है। तो सत्संगत भक्ति लोगो अजय न समझो, प्रभु को पाना भक्ति है। छड़ के सारे भरम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, हम जब भक्ति एक गुरु को रिझाना होती है, कि प्रभु को पाना होती है। सत्संगत बिना गुरु के इस प्रभु परमात्मा को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। जब गुरु जीवन में आता है तो ये प्रभु परमात्मा जीवन में आता है। तो सत्संगत हमने ऐसा प्रयास करना है कि जहाँ कहीं संतों की संगत होती है, सत्संग होता है, वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो सत्संगत वहाँ जाने से महात्मा फिर हमें बताते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानन, कि ये संदेश इंसानों के लिए है। सत्संग जी, ये किसी पशु पक्षी जानवर के लिए नहीं कहा गया, इंसान के लिए कहा गया कि परमात्मा के दर्शन कर लो। क्योंकि सत्संग जी, परमात्मा के दर्शन तभी हो पाते हैं जब सत्संगत ये आत्मा मनुष्य जन्म में होती है। क्योंकि सत्संगत इसके पास आँख भी होती हैं जिनसे ये इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर सकती है। तो सत्संगत ये आत्मा को, ये मानुष का जो जन्म मिला है, एक शरीर मिला है इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और सत्संगत इस शरीर में रह के जब आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तो ये सत्संगत 84 से बच जाती है। इसको फिर सत्संगत मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि सत्संग जी, एक इंसान का ही जन्म ऐसा है कि इसमें ये इंसान इस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति क्या है सत्संगत? मुक्ति कोई सत्संगत जी मरने के बाद प्राप्त नहीं होती, ये जीते जी ही सत्संगत इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे सत्संगत संत बताते हैं कि संत के जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता है, कहीं कोई सत्संगत ऐसा कोई बात होती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। वो हर रंग में, हर परिस्थिति में एक रस रहता है। उस पर कोई सत्संगत दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ता, वो सत्संगत मुक्त होते हैं। तो सत्संगत संतों का जीवन ऐसा ही रहा। हम सुनते हैं कहानी सत्संगत नरसिंह भगत की। सत्संगत एक परिवार में थे, भाइयों के साथ रहते थे, इस परमात्मा की बंदगी करते थे। तो भाई उसके नाराज रहते थे सत्संगत उनसे, और उनको फटकार भी लगाते थे कि हमेशा गोविंद गोविंद करता रहता है, कुछ काम करता है ना कुछ काज करता है, और बस ऐसे ही इधर उधर बैठता रहता है।
क्योंकि सत्संग तो उनका कर्म यही था, इस परमात्मा को बंदगी करना, इसका सत्संग करना। तो परिवार वालों ने सत्संग तो उनको अलग भी कर दिया। अब वो अलग हो गए तो वो स्थिति उनकी वही रही सत्संगत जी, इस परमात्मा की बंदगी करना। तो सत्संगत हम जानते ही हैं कि जब वो बेटी की शादी हुई तो सत्संगत किस तरह से उनके लिए चिट्ठी भेजी गई कि मेरे यहाँ भात लेके आना, तो ये लेके आना। अब सत्संगत उस चिट्ठी को देख करके नरसिंह भगत कहते हैं कि भात भरने तो जाना है, मेरे पास भले कुछ हो चाहे ना हो, क्योंकि बेटी का ससुराल में जाना ही है। तो सत्संगत जब कहीं वो गाड़ी के लिए किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई हमें गाड़ी चाहिए। कि क्यों चाहिए? कि हमें भात भरने जाना है। तो वहाँ सत्संगत पूछने लगे कि गाड़ी चाहिए तो तुम्हें भाड़ा कौन देगा? तो सामने से कहते हैं जो भात भरेगा सो। तो कहते हैं भात कौन भरेगा? कि जो भाड़ा देगा सो। सत्संगत इस तरह से उनके शब्द होते हैं। कहते हैं कमाल की बात है, इसको यही पता नहीं है कौन भाड़ा देगा, कौन भात भरेगा। सत्संग जी हम देखते हैं जब भात भरने जाते हैं तो ये प्रभु परमात्मा निराकार साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। सत्संगत कहते हैं गाड़ी मैं चलाता हूँ, कि तुम्हें चलानी आती है? कि हाँ मुझे चलानी आती है। सत्संगत जब गाड़ी चलाई तो वहाँ कहते हैं कि तुमने कभी सलेमा देखा है? कहने लगे कि नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। कि चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ। कि कैसे दिखाते हो? कि आंख बंद कर लो। सत्संग जी आंख बंद कर ली। अब देखते हैं कि ऐसा कैसा सिनेमा दिखाना है कि आंख बंद करके। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर ली सत्संगत। देखते हैं आंख खुलते ही सरसागर में पहुंच जाते हैं। सत्संगत जब पहुंच जाते हैं कहते हैं कि लो जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ तुम आ गए हो। सभी कहने लगे कमाल है, अभी अभी तो हमने आंख बंद की थी, हम रास्ते में चल रहे थे, अभी हम पहुंच भी गए। तो सत्संगत इस तरह से ये अपने भक्त की लाज रख लेते हैं। और जब भात भरने का समय आया, सत्संगत जी अपने मुनीम से कहा कृष्ण भगवान ने कि जाओ नरसिंह का खाता खोलो कि उसके खाते में क्या जमा है, कितना माल जमा है। अब सत्संगत जब खाता खोला गया तो देखते हैं उसमें तो बहुत माल जमा है। क्या जमा है? सेवा सुमरन सत्संग। जो पन्ना पलटते हैं उसमें ही लिखा है सेवा सुमरन सत्संग। संतों की सेवा की, इस प्रभु परमात्मा का सिमरन किया और बैठ करके इसका सत्संग किया। कहते नरसिंह का भात खाता तो भरा पड़ा है। सत्संगत सामने से भगवान आदेश देते हैं कि चलो जितना कुछ उनका है माल भर लो। सत्संगत जाते हैं, भात भरते हैं। हम देखते हैं किस तरह से सत्संगत उनकी लाज प्रभु परमात्मा सदगुरु ने रखी। तो सत्संग जी ये भक्त की हमेशा लाज रखते हैं, कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। सत्संगत हम देखते भी हैं सदगुरु अंतर्यामी होता है और ये सबकी जानता है। सत्संगत तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, या रहवर से क्या छिपा है जिसके हाथ जगत की डोरी। क्या छिपा है सत्संग जी, किस तरह से ये अपने संत की लाज रख लेते हैं। तो आज भी समय का सदगुरु सत्संगत समाज संसार में विराजमान है। ये सत्संगत सारे संसार को ये ज्ञान दे करके मुक्त कर रहे हैं। तो आओ सत्संगत कृपा करो कि हम ऐसे सदगुरु की शरण में बैठे हैं। कहने के लिए किस दिन बात चल रही थी, कहने लगे कि कृष्ण भगवान ने तो नरसिंह का भात भरा था, क्या तुम्हारे सदगुरु भात भर सकते हैं? सत्संगत दासी ने जवाब दिया हाँ भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, लेकिन एक शर्त है कि नरसिंह जैसा भगत चाहिए। सत्संग जी हम करना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन करवाना सब कुछ चाहते हैं। तो हमने सत्संगत ऐसी भक्ति करनी है जो संत ऋषि मुनियों ने की, संतों ने इसकी भक्ति की। इस तरह से जब भक्ति एक भक्त करता है
तो ये भगवान सत्संगत उसकी पथ हमेशा रखता है। एक बार कोई बहन सत्संगत एक महात्मा बाबा जी के पास आए, कहने लगे बाबा जी दास की बेटी शादी के लायक है। सत्संग जी शब्दों का ये फेर होता है, सदगुरु तो सब कुछ करने वाला होता है। कहने लगे कि जब तेरी बेटी शादी के लायक है तो मैंने क्या करना। सत्संग जी अब महात्मा तो निराश हो गए, कहने लगे मैंने गुरु के चरणों में अरदास की और उन्होंने तो जवाब दे दिया कि तेरी बेटी शादी के लायक तो क्या, तो मैंने क्या करना। उदास हो गए महात्मा, कहने लगे क्या बात है। कहने लगे मैंने अरदास की गुरु के चरणों में कि दास की बेटी शादी के लायक हैं, आप आशीर्वाद दो। तो गुरु ने तो कह दिया कि मैंने क्या करना। तो सत्संगत महात्मा चेतन होते हैं, फिर वो समझाते हैं कि आपने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो बोले कैसे बोलना चाहिए था। कि आपको बोलना चाहिए कि बाबा जी आपकी बेटी शादी के लायक हैं, आप कृपा करो उनके घर बार आप जी मिला दो जहाँ उनकी आपने शादी करनी है। तो सत्संगत फिर महात्मा लाइन में लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा जी आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, आप कृपा करो। तो सत्संगत बाबा जी सामने से कहते थे कि जब दास की बेटी शादी के लायक हो गई तो तूने क्या करना। कि जब बच्चे मेरे शादी के लायक हो तो तू टेंशन क्यों लेता है, तू चिंता क्यों करता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। सत्संग जी जब हम सदगुरु का समझ के कोई कार्य करते हैं तो सहज में ही सत्संगत ये परवान कर लेते हैं, फिर हमें सत्संगत कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो संतों की तो देख रेख सदगुरु इस तरह से कर लेते हैं। सत्संगत ये सबकी देख रेख करते हैं, इनके चरणों में जो भी आ जाता है उसकी जिम्मेदारी ये खुद ले लेते हैं कि तू बस अब भक्ति कर, इस परमात्मा की बंदगी कर। महात्मा कहते भी हैं कि तू कर मेरी जिक्र, मैं करूँगा तेरी फिक्र। तो ये तो सत्संगत इस तरह से अपने भक्त की लाज रखते हैं, अपने भक्त की पत रखते हैं। हम जब भी जिस भी रूप में सत्संगत जहाँ भी इनको याद करते हैं ये वहीं सत्संगत प्रकट हो जाते हैं। जाने किस किस रूप में सत्संग जी ये हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन हम हैं कि सत्संगत भूल जाते हैं। हमको नहीं समझ होता कि ये सदगुरु के रूप हैं। तो सत्संगत बाद में चेतनता आती है, लेकिन फिर जब तक सत्संगत ये अपना काम करके चले जाते हैं तो सत्संगत ये अपने संतों की इस तरह से पथ रखते हैं। कभी भी इन्होंने अपने संत को निराश नहीं किया। सत्संगत हम जितने भी भक्तों की कहानी सुनते हैं, इतने संतों की सुनते हैं, कभी भी निराश नहीं किया। कृपा करो सत्संगत, हमने सिर्फ गुरु के आदेश में पालना करनी है। गुरु का जो भी आदेश आ जाए हमने उस पर चलते चले जाना है। आज गुरु का यही आदेश है, सेवा सुमरन सत्संग करना है। आज सदगुरु माता जी यही आदेश दे रहे हैं। सत्संगत रूप कोई भी हो, सत्संगत कहने के लिए कह भी देते हैं लोग कि एक बहन है, सत्संगत नहीं। हम सत्संगत ऐसे शरीर समझने की गलती ना करें, ये शरीर नहीं है, ये तो ब्रह्म है। ये सत्संगत ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। ये सत्संगत सारी सृष्टि के मालिक हैं। तो कृपा करो सत्संगत, जब ऐसे भाव बनते हैं तो ये सत्संगत सबकी पथ रख लेते हैं। आओ सत्संगत हम यही अरदास करें, हे माता जी आप कृपा करो, रहमत करो, हमको इतना विवेक बुद्धि इतनी समझ दो कि हम आपकी भक्ति कर पाएँ। क्योंकि सत्संगत बुद्धि विवेक देने वाले यही हैं, यही दे सकते हैं, यही कृपा कर सकते हैं। अंतः सत्संगत हमें इतनी कहाँ समझ है कि हम इनकी भक्ति कर पाएँ, क्योंकि सत्संगत ये विशाल है। महात्मा कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी चर्चा कौन सत्संगत करेगा, कौन है इनका गुणगान गा पाएगा। ये इतने विशाल हैं सत्संग जी, कृपा करो सत्संगत। महात्मा कहते भी हैं सब धरती कागज करूँ, कलम करूँ बन राय, सात समुद्र मथी करूँ, गुरु गुरु लिखा न जाए। कहते हैं गुरु का जो गुण है वो फिर भी नहीं लिखा जा सकता, फिर भी कम पड़ता है।
तो सत्संगत भले वो हम पूरा जीवन इनका गुणगान करते रहें, इनका शुक्रिया अदा करते रहें, फिर भी थोड़ा है। कहते हैं फिर भी थोड़ा है, तेरा जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए फिर भी थोड़ा है। तो कृपा करो सत्संग जी कि हम इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहें, सदगुरु की माता जी के बनाए हुए आदेश के अनुसार चलते चले जाएं। सत्संगत इन्होंने जो मर्यादाएं बनाई हैं उनमें भीतर रह कर के सत्संग जी हमने भक्ति करनी है, क्योंकि मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो सत्संगत फिर कहते हैं, किसी ने पूछा सदगुरु से, कहते हैं बाबा जी से कि बाबा जी इस निरंकार से आगे क्या है? कहने लगे इससे आगे कुछ भी नहीं है। नहीं बाबा जी, इससे आगे कुछ तो होगा। सत्संगत सदगुरु थोड़ी देर चुप रहे और फिर जवाब देते हैं कि इससे आगे ढक्के हैं। आओ सत्संगत, हम अगर निरंकार से आगे जाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ ढक्के ही ढक्के हैं। हम आज आंख उठा के देखें सत्संगत, संसार में इंसान किस तरह से धक्का खा रहा है। काशी के मथुरा आ रहे हैं, मथुरा के काशी जा रहे हैं, लेकिन कहीं सत्संगत शांति नहीं है, कहीं तसल्ली नहीं है, कहीं ठहराव नहीं है, कहीं तो एक रस नहीं है, बहते ही चले जा रहे हैं। तो आओ सत्संगत, सदगुरु ने इतना सुंदर ज्ञान दे करके हमारे जीवन को सत्संगत ठहराव में लाए। आज ये जीवन ठहर गया, क्योंकि सत्संग जी वो भाग दौड़, कहते हैं कष्ट उठाना खत्म हुआ, भाग दौड़ करना खत्म हुआ। अब तो सदगुरु की बंदगी करने का जो अवसर मिला है, इसको सत्संगत हम करते चले जाएं। तो दातार कृपा करे कि हम सभी सत्संग जी इनके साथ जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, और वीडियो को सत्संगत हमेशा पूरा सुन लिया करो, क्योंकि सत्संग जी दासी का अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सदगुरु का है, सदगुरु के वचन है, सदगुरु की सत्संगत सीख है, जो कि इस तरह से सत्संगत हम अपने जीवन में इसको ढालते हैं। तो सत्संगत हम सभी गृहस्थी परिवार में रहते हैं, हमने सबने सत्संगत मिलजुल कर के भक्ति करनी है इस सदगुरु परमात्मा की, क्योंकि सत्संगत भक्ति में ही सारे सुख हैं। कहते हैं जो भक्ति करता है उसे सारे सुख सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी के हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, और सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास प्रार्थना, माता जी आप कृपा करो, रहमत करो, सभी संत महात्माओं के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आनंद बने रहें, सब आपकी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, जैसा जैसा आपका आदेश आता है वैसे वैसे चलते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में, अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए अरदास प्रार्थना। सबका भला करो भगवान, सबका सद्विध हो कल्याण, ऐसी अरदास। प्रेम से कहना धन्यंकार, और कोई शब्द गलत निकल गया हो तो दासी को बख्श लेना। प्रेम से कहना जी, धन्यंकार जी।